इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप एक विमान में बैठे हैं। नीचे चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। आपके पास वापस लौटने का सिर्फ कुछ समय का फ्यूल है और अचानक आपका विमान रडार से गायब हो जाता है। ना कोई इमरजेंसी मैसेज, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई साफ वार्निंग, बस एक आखिरी रडार और फिर खामोशी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 33 दिन बाद समुद्र की करीब 1000 किलोमीटर गहराई में कुछ मिलता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि विमान वास्तव में कहाँ गया था। लेकिन एक सवाल फिर भी बच जाता है, आखिर उस दिन CG-179 के साथ हुआ क्या था? आज की कहानी उसी रहस्य की है। नमस्कार दोस्तों, 8 जून 2015 इंडियन कोस्ट गार्ड का एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट CG-791 चेन्नई से एक सर्विलांस मिशन पर निकला था। विमान में 3 लोग थे। मिशन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद हालात बदलने वाले थे। विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और ग्राउंड स्टेशन लगातार उसके कनेक्ट में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक से कम्युनिकेशन में समस्या आने लगी। ग्राउंड स्टेशन ने एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। एक बार, 2 बार, फिर बार, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ साइलेंस था। और इसके बाद एयरक्राफ्ट का रडार ट्रैक भी गायब हो गया। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक छोटा सर्विलांस एयरक्राफ्ट और नीचे अरब सागर जैसा विशाल समुद्र, और ज़मीन पे बैठे लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान आखिर गया कहाँ। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विमान ने कोई क्लियर डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा था। आमतौर पर एयरक्राफ्ट को कोई गंभीर समस्या होती है तो पायलट इमरजेंसी कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई साफ मैसेज नहीं, कोई कन्फर्म क्रैश लोकेशन नहीं और कोई ऐसा क्लू नहीं जिससे तुरंत पता चल सके कि एयरक्राफ्ट किस दिशा में गया। अब शुरू हुआ एक मैसिव सर्च ऑपरेशन। शिप्स भेजे गए, एयरक्राफ्ट लगाए गए, समुद्र के बड़े हिस्से को सर्च किया गया, लेकिन CG-791 का कोई पता नहीं चला। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन समुद्र कुछ नहीं बता रहा था। अब प्रॉब्लम सिर्फ एयरक्राफ्ट ढूंढने की नहीं थी, प्रॉब्लम थी समुद्र के नीचे ढूंढने की। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट समुद्र में क्रैश हुआ था तो ज़रूरी नहीं कि इसका डेब्री सरफेस पर तैरता हुआ मिले। कुछ पार्ट्स डूब सकते थे, कुछ करंट्स के साथ दूर जा सकते थे और कुछ समुद्र की गहराई में गायब हो सकते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के आधार पर सर्च एरिया को धीरे धीरे नैरो किया गया। दिन गुजरते गए और फिर लगभग 33 दिन बाद सर्च टीम को वह क्लू मिला जिसका उन्हें इंतज़ार था। समुद्र के करीब 1000 मीटर गहराई में एयरक्राफ्ट का रेकेज लोकेट किया गया। सोचिए दोस्तों, जिस एयरक्राफ्ट को हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर के समुद्र में ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, यह अब समुद्र की अंधेरी गहराई में पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डाटा रिकॉर्ड्स भी मिले। यानी अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास उस आखिरी फ्लाइट को समझने का मौका था। लेकिन यहीं से मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रेकेज मिल जाना और एक्सीडेंट का पूरा कारण पता चल जाना 2 अलग अलग बातें हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स को कई पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करना था। क्या एयरक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आई? क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ? क्या पायलट को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया? या फिर क्या समुद्र के ऊपर वेदर कंडीशंस ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया? यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। जब कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स एक क्लू देखकर कैलकुलेशन नहीं निकालते। वे एयरक्राफ्ट की कंडीशन देखते हैं और आखिरी मोमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। CG-791 के केस में भी यही किया गया।
लेकिन उस आखिरी फ्लाइट की पूरी कहानी को एक सिंगल ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में बदल देना सही नहीं होगा, क्योंकि हर अनएंस्वर्ड सवाल का मतलब मिस्ट्री नहीं होता। कभी कभी एविडेंस इनकम्प्लीट होता है, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर एयरक्राफ्ट को कोई बड़ी समस्या हुई थी तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन क्यों नहीं आया? क्या सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पायलट को मैसेज भेजने का मौका ही नहीं मिला, या कम्युनिकेशन फेलियर पहले हुआ और एक्सीडेंट बाद में? यहीं से सवाल है जो ऐसी घटनाओं को इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बेहद चैलेंजिंग बना देता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आपके सामने सिर्फ आखिरी सिग्नल्स हैं, फिर कुछ भी नहीं, और आपको उन्हीं छोटे छोटे क्लूज से पूरी कहानी बनानी है। एक सिग्नल, एक लोकेशन, एक रेकेज और कुछ रिकॉर्ड डाटा, बस इन्हीं पीसेस को जोड़कर इन्वेस्टिगेटर्स को उस आखिरी फ्लाइट को समझना था। इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा शायद यही है। हम ज़मीन पर रहते हुए सोचते हैं कि स्टेलाइट और रेडार के ज़माने में दुनिया की कोई चीज़ गायब कैसे हो सकती है, लेकिन समुद्र अभी भी हमारी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। एक एयरक्राफ्ट सरफेस से गायब हो सकता है और कुछ ही मिनटों में वह सैकड़ों और हज़ारों मीटर नीचे हो सकता है, जहां सनलाइट तक नहीं पहुंचती, जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जहां किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना सुई को भूसे के ढेर से ढूंढने से भी मुश्किल हो सकता है। CG-791 की खोज ने यही दिखाया। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो सकती है, लेकिन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, 8 जून 2015 को एक एयरक्राफ्ट एक रूटीन मिशन पर निकला, फिर उसका कॉन्टैक्ट टूट गया। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 33 दिन बाद समुद्र की लगभग 1000 मीटर गहराई में उसका रेकेज मिला। NASA 557, contact tower 128.15, maintain spacing interval 90 seconds. लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। जब कोई एयरक्राफ्ट अचानक गायब होता है तो असली मिस्ट्री सिर्फ यह नहीं होती कि वह क्रैश क्यों हुआ। असली मिस्ट्री ये होती है कि आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ था जिसे हम अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि समुद्र के नीचे पड़ा वह एयरक्राफ्ट आज भी उस आखिरी फ्लाइट की एक खामोश कहानी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। हम जानते हैं कि विमान कहाँ मिला, लेकिन उस आखिरी पल को हम सिर्फ क्लू से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।